सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। एसएससी जीडी तांडव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज सेट नंबर 4 10 जनवरी 2023 फोर्थ शिफ्ट में जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 20 क्वेश्चन को आप एग्जाम में कम समय में कैसे सोल्व करोगे, आज की क्लास में मैं आपको ये सिखाने वाला हूं। और रीजनिंग के 8 से लेकर 10 चैप्टरों के ट्रिकी अप्रोच वाले कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा, जिससे कि क्वेश्चन आप देखते ही सोल्व कर सके। हमारा टारगेट है 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक करना रीजनिंग में, जो कि हम बड़े आसान तरीके से करेंगे। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, क्वेश्चन को शॉर्ट लैंग्वेज में पढ़ना सीखना है, और डायरेक्ट अंकों में क्वेश्चन सोल्व करना सीखना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए, क्योंकि आपके पास 60 मिनट होगी। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कम समय है आपके पास, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने। इतना पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, डायरेक्ट इतनी आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी। क्वेश्चन क्या है ये, मेघालय शिलोंग, इसका मतलब मेघालय की राजधानी क्या होती है बच्चों, शिलोंग। तो केरल की राजधानी क्या हो जाएगी, त्रिवेंद्रपुरम। इसका डायरेक्ट राइट आंसर लगाकर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करना है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 48 से 5 बनाया हुआ है, 30 से 3 और 57 से क्या बनेगा। इस क्वेश्चन में क्या किया है 48 में 3 घटाए, कितने होते हैं 45, उसे 9 से भाग दे दिया, 9 पंजे 45, 5 लिख दिया। फिर इसके बाद 30 में से 3 घटाए, कितने होते हैं 27 अपॉन 9 कर दिया, 9 27। अब 57 है, 57 में से 3 घटाओगे बटे 9 कर दोगे, 57 में से 3 जाके कितने बचते 54, 54 बटे 9 करोगे, 9 6 54, आपका 6 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 23 27 35 खाली स्थान 63 83 107। लॉजिक क्या लगाया है, 23 में कितने ऐड हुए 4, 27 में 35 जाने के लिए 8, 4 8 12, 35 में 12 जोड़ देना आप यहाँ पे डायरेक्ट। 35 में जब 12 जोड़ोगे 47 आ जाएगा, राइट आंसर 47 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है बच्चों रीजनिंग की, क्योंकि देखो रीजनिंग निकालने क्वेश्चन सभी से आते हैं, बस फर्क क्या पड़ता है टाइमिंग का। 20 क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट 30 मिनट में सोल्व करेंगे, कुछ 25 में, कुछ 15 में, कुछ 1 घंटा भी ले लेंगे, इसलिए आपको टाइमिंग पर विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प चित्र को चुनिए जो प्रस्तुत चित्र के अंतर्गत है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इन 4 डायग्राम में से कौन सा इस वाले इस क्वेश्चन में आपका है, वही आपका राइट आंसर होगा। अब हमें दिखाई दे रहा है ये वाला त्रिभुज के साथ कहीं भी पूरा त्रिभुज नहीं बनना है, बन तो रहा है लेकिन छोटा त्रिभुज के साथ नहीं बनना। एक त्रिभुज के 2 पार्ट हो रहे, कहीं पर नहीं हो रहे। डबल त्रिभुज सामने आमने सामने कट रहे, नहीं कट रहे। जबकि जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ये आकृति डायरेक्ट दिख रही है, यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। देखो इसमें क्या होता है बच्चों, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी ये क्वेश्चन सोल्व होगा आपका। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही चलते हैं। 561 भाग के स्थान पर क्या बोल रहे हैं 11, जुगा तो लिखेंगे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, गुना के स्थान पर प्लस करेंगे 22, प्लस के स्थान पर गुना करेंगे 6, माइनस 25 बराबर 158 आना चाहिए। यदि आपका 158 आता है तो आपका राइट आंसर है, अन्यथा आप फिर दूसरा ऑप्शन चेक करोगे। अब 11 से भाग करो 561 को, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, कितना आया 51, प्लस 22 छिका कितने होते हैं 6 दूनी 12 120, 6 दूनी 12 120 और 12 132, माइनस 25 बराबर 158 क्या आता है, ये आपका प्लस में है, ये आपका प्लस में 132 और 51 कितने हो गए 2 1 3 5 3 8, 183 में से जब आप 25 घटाओगे, 183 में से 25 घटाओगे 13 में तो 5 गए, कितने बचते हैं 8। ठीक है जी, यहाँ बचे कितने आपके 7 में 2 गए, कितने बचते हैं 5, 158 आ गया। एल से लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड आ गया 158, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पासे के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको तीन शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। पहली क्या है, यदि एक ही डिजिट समान सतह पर दिखाई दे, जो उस पासे में आपको दिखाई दे रहा है, वो कभी भी आपका आंसर नहीं होने का, क्योंकि जो सतह पर जो सामने वाले अंक है कभी भी वो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। इसका मतलब 6 के विपरीत पूछा है, 6 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, 3 तो होने का नहीं सर, 2 भी नहीं होने का, 4 भी नहीं होने का, क्योंकि सामने सामने वाली सतह पर दिखाई दे रहा है, 1 भी नहीं होने का, बचा क्या 5, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन सोल्व करने की भी आवश्यकता आपको नहीं होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक निश्चित कूट भाषा में स्टेशन को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में हॉलीडे को क्या लिखा जाएगा। इसमें एक लॉजिक लगा के रखता है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपसे इनकी नंबरिंग आनी चाहिए, कौन सा कितने पर होता है। अब हम देखते हैं एस से क्या लिखा है यू, एस होता है कितने पर आपका, एस होता है 19 पर, यू होता है 21 पर, 2 बड़े, टी होता है 20 पर, वी होता है 22 पर, फिर 2 ऐड हुए। ठीक है जी, इसके बाद ए में ए से वाई लिखा, ए होता है 1 पर, वाई होता है 25 पर, -2 +2 फिर +2
फिर -2। लॉजिक देखिएगा क्या क्या लग रहा है, डायरेक्ट सोल्व करना सीखना है आपको। टी से क्या हुआ v, टी होता है 20 पर, v होता है आपका 22 पर, +2। ठीक है जी। इसके बाद आई से हुआ g, आई होता है 9 पर, g होता है 7 पर, आई में -2। लॉजिक क्या लगा है, +2 +2 -2, फिर +2 -2 -2 +2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, सबसे पहले हॉलीडे है, देखिएगा सब बच्चे, हॉलीडे एच में 2 ऐड करोगे क्या होगा आपका जे, ओ में से -2 करोगे कितना होगा आपका एम। ठीक है जी। एल में +2 करोगे कितना होगा एन, जे एम एन, 3-4 ऑप्शन में है, कोई बात नहीं। आई में -2 करोगे क्या होगा जी भी सारों में ही है। इसके बाद डी में +2 करोगे क्या होगा एफ, जी एफ वाला हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आपका ए में से -2 करोगे वाई, और वाई में +2 करोगे ए, ये आपका राइट आंसर होगा जे एम एन जी एफ वाई ए, राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 4। ऐसे आपको सोल्व करके देखने होंगे, यूनिट डिजिट से कोशिश करना कि डायरेक्ट हो सके सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, डायरेक्ट देखिएगा, बस कोडिंग दे रखी है, जो जिसके सामने वो उसकी कोडिंग है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आंसर बड़े आसान तरीके से दे दोगे। अब देखते हैं सी का कोड क्या दे रखा, सी इस वाले में है, सी तीसरे नंबर पे है प्लस, सी का मतलब प्लस है। अब टी का देखो लास्ट में, टी का मतलब है ये डॉलर उल्टा करके, प्लस और डॉलर उल्टा जो उनसे भी ऑप्शन में हो वही आपका राइट आंसर है, डॉलर और प्लस स्टार्टिंग में और उल्टा डॉलर लास्ट में। पहले और आखिरी से देखना है, कम समय लगेगा आपका, पहले भी ऑप्शन में है, यही आपका राइट आंसर होगा। स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूरा करेगा। फिर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया, इसमें भी ऐसी लॉजिक देखेंगे, सी होता है 3 पर, ई होता है 5 पर, सर +2 है, फिर इसके बाद ई से आपका +2 हो जाएगा, ई से +2 करने के बाद क्या होगा आपका, ई होता है कितने पर 5 पर, जी होता है 7 पर, जी से स्टार्ट होगा, ऑप्शन थर्ड आपका कट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड कट हो जाएगा। अब लास्ट से देख लेंगे हम, क्योंकि स्टार्टिंग का तो हमें पता चल चुका, लास्ट का क्या कह रहा है, जे से आपका क्या हुआ है, जे से हुआ है एल, +2 हुआ है, फिर एल में +2 करके एन आ जाएगा, स्टार्टिंग में जी लास्ट में एन, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करने का, इतने समय आपको नहीं मिलने का, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 115 102 107 96 और 94 और 99 डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले क्या है, 115 से 102 कब हुआ होगा, जब -13 किया होगा। 102 से 107 कब हुआ होगा, जब +5 किया होगा, -13 +5। 107 से 94 कब हुआ होगा, -13। 94 से 99 कब हुआ होगा, +5। अब क्या होगा, -13 कर दो, जब 99 में से आप -13 करोगे तो आप 86 आंसर लगाओगे, राइट आंसर होगा 86, ऑप्शन नंबर 4 पर आपका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा, इससे आपका ये बना हुआ है, इससे आपका ये बना हुआ, तो इससे क्या बनेगा। ठीक है जी। अब देखिएगा क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं, ये आपका क्यों है यहाँ पर, ठीक है, पी से क्यों हुआ +1, ई से आपका क्या हुआ बच्चों, पी से आपका क्या हुआ, लिख ही लेते हैं इसको, पी से आपका क्यों हुआ है, +1 हुआ है, फिर आपका ई से आपका क्या हुआ है, एफ, +1 हुआ है। तो कुल मिलाकर इसमें लॉजिक क्या लगा है, +1 करना है, बस डायरेक्ट +1 कर दो। पी होता है 16 पर, पी कितने पर होता है बच्चों, अच्छा ये है ना हमारा एन कितने पर होता है आपका, एन होता है 14 पर, +1 करोगे ओ, 15 पर ओ आ जाएगा, ओ से एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, बस फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट से आपको क्वेश्चन का आंसर लगाना है, तभी आप समय बचा पाओगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 7 व्यक्ति ABCDEFG एक वर्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जैसे बोल रहा है वैसे लिखते चलेंगे, एक मेज बनाएंगे, 7 व्यक्ति है, 7 कट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद ए सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए को कहीं पर भी बैठा दो, लेकिन बैठाना है वो सी के दाईं ओर। ए को मैं यहाँ पे बैठा देता हूं, तो सी कहाँ होगा, सी होगा यहाँ पर, क्योंकि सी का दायां तो इधर ही होगा ना। चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, ए सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। इसके बाद क्या कहते हैं, ओ डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो डी यहाँ पर आ जाएगा आपका, इतनी बात समझ में आई आपके। इसके बाद जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जी को सी के बाईं ओर बैठाने हैं, सी आपका ये रहा, सी का बाईं इधर होगा, तो जी यहाँ पर आ जाएगा, जी सी के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है, और एफ दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो जी के दाईं ओर कौन है, एफ को यहाँ बना दो। ठीक है जी। इसके बाद ई एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ई जो है एफ के बाईं ओर, तो ई को यहाँ पर बैठा दो। इसके बाद और बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है,
तो यहाँ पर आपका बी आ जाएगा। हमारी सारी कंडीशन फुलफिल होगी। क्वेश्चन में ये देखो कि पूछ क्या रहा है, इनमें से कौन ए और बी के ठीक बगल में बैठा है, ए और बी। ए आपका ये रहा, बी ये रहा, ए ये रहा, बीच में कौन बैठा है, डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। कोडिंग डिकोडिंग में फिर वही वाला क्वेश्चन आया, क्या करेंगे, एम से क्या हुआ आपका खालिस्तान, क्यों है, क्यों से एस जा रहा है +2 है, एस से क्या हुआ आपका यू +2 हुआ, इसका मतलब +2 वाला लॉजिक है। एम में +2 करोगे, जब एम में +2 करोगे क्या आएगा, ओ। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 कट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 कट हो गया। अब मैं लास्ट से चेक करूंगा क्योंकि डायरेक्ट मुझे सोल्व करना है क्वेश्चन। लास्ट वाले में लॉजिक क्या लग रहा है, टी था आपका, टी से क्या बना हुआ है, एस हुआ है -1, एस से आर हुआ है -1, इसका मतलब वी में से जब -1 करोगे तब, ठीक है, वी में से -1 करोगे तो यू आ जाएगा, यू आ जाएगा, ओ और कौन सा आ जाएगा, ओ और लास्ट में यू वाला आपका ऑप्शन होगा, ओ और यू दोनों में है, इसलिए पूरा सोल्व करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, क्यू में तो -1 करेंगे, पी आ जाएगा, ये आएगा OPH यू आपका राइट आंसर हो जाएगा जब आप सोल्व करोगे इसको। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में आगे आएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, ये आपका डायग्राम दी है, 4 आकृति दी हुई है। इसमें क्या किया है इसने, पहले इसे इधर साइड घुमाया, फिर निचली साइड घुमाया, फिर इस साइड घुमाया, तो ये जो डंडा सा है ना, ये जो ये वाला डंडा है, ये कहां पर आ जाएगा, ये वाला डंडा ऊपरली साइड आ जाएगा। ऊपर कौन से में, राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 में है। सर ऑप्शन नंबर 4 में भी तो है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में ना, ये काउंट करो ना, ये आपके 2 इस साइड आ रहे हैं, जबकि आने चाहिए इस ऑप्शन 4 में इस साइड आ रहे हैं, दो गोले से हैं, जबकि आने चाहिए थे इस साइड एंगल के अकॉर्डिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। प्रतिबिंब बनाना है, मैं आपको इतनी बार बताता आया हूं कि प्रतिबिंब का जब आंसर आप दोगे तो जो लास्ट में डिजिट होगी वो आपकी हमेशा फर्स्ट में आ जाएगी। क्या बोला, दोबारा देखिएगा, जो हमारी लास्ट में होगी वो फर्स्ट में आएगी, उल्टी हो जाएगी, जस्ट विपरीत हो जाएगी, और जो हमारी फर्स्ट में होगी वो लास्ट में चली जाएगी। अब ये देखो, वाई उल्टा कौन से ऑप्शन में है, सर 4 ऑप्शन में है, कोई बात नहीं। पी उल्टा, ये भी 4 ऑप्शन में। अब वाई के बाद क्या आएगा, जी, वाई के बाद क्या आएगा, जी आएगा। चलो बनाते चलेंगे उसको। वाई उल्टा आपका ऐसे बनेगा, जी आपका ऐसे बनेगा, इसके बाद ओ जुगतू रहेगा, एल आपका ऐसे बनेगा। यहां तक हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे क्योंकि कॉमन दे रखा है सब कुछ। इसके बाद आपका एल तक हो चुका, फिर ओ हुआ आपका, फिर एच आएगा, फिर सी उल्टा हो जाएगा, ये आएगा, फिर वाई ऐसे आ जाएगा आपको उल्टा करके, कुछ ऐसे आएगा वाई, ठीक है जी। इसके बाद आपका एस उल्टा आ जाएगा ये, और फिर पी उल्टा आ जाएगा। अब ये देखो कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल आपका राइट हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है सर ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ही ये बिल्कुल राइट हो रहे हैं, क्योंकि और ऑप्शन तो थोड़ा एस में डिफरेंस है, इसमें छोटे एस में डिफरेंस है, और सर इसमें वाई पूरा सीधा दे दिया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। बस प्रैक्टिस का गेम है, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो बच्चों, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। यदि आपको किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी रेखा में पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जैसे जैसे कहता है इस बार पंक्ति में बैठाना है, पंक्ति बनाओ, 7 व्यक्ति बैठा दो, 7 कट लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं क्या कहता है। ए पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, ए को मध्य में बैठा दो, जैसे जैसे कहता है ना वैसे वैसे बनाते चलो, राइट आंसर आएगा। बस कॉन्फिडेंस रखना है बस आपको, और प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करनी है। ए पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, जी और ई पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, जी को उस साइड बैठा दो, ई को उस साइड बैठा दो। कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर ई को इधर भी बैठा सकते थे, बैठा लो, ये लो डबल लेके चल लो, लेकिन जोन सी कंडीशन में आपकी सारी कंडीशन कंप्लीट हो जाए वो आपका राइट होगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। पंक्ति के सिरों बैठे, बी ए के बाईं ओर बैठा है, जो बी है ना किसके बाईं ओर बैठा है, ए के बाईं ओर, बी को ए के बाईं ओर बैठा दीजिएगा, और ठीक बगल में बैठा है, बिल्कुल बैठ गया। एफ जी के दाईं ओर बैठा है, एफ जो है जी के दाईं ओर बैठा। अच्छा ये बताओ, अगर आपने जी यहाँ ले लिया तो जी का दाया तो उधर कोई भी नहीं बैठ सकता, तो उसका मतलब यहाँ पर आपका क्या नहीं आनेगा, जी नहीं आनेगा। अब क्लियर हुआ, डबल लेकर क्यों नहीं चले थे हम, ठीक है जी। तो जी इधर आएगा, जी के बराबर में एफ बैठा है, डी एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी जो है ई के, ई आपका ये रहा, तो डी यहाँ पर हो जाएगा आपका, डी ई के बगल में बिल्कुल ठीक है, के बगल में बैठा है। सी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो सी है ना ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ई का बायां दूसरा स्थान पहला ये है, दूसरा ये होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। आंसर देखिएगा क्या पूछ रहा है, जी और बी के बीच में कौन बैठा है, जी आपका ये रहा,
बी आपका ये रहा, बीच में कौन बैठा है एफ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको एबीसीडी के अकॉर्डिंग सीरीज में लगाना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या बेस्ट तरीका है, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट डिजिट क्या है। फर्स्ट में आई 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 आई। अब सेकंड काउंट करेंगे, इसमें एन है, इसमें एन है, इसमें एन है, इसमें एन है, इसमें एन, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाली डिजिट से हम काउंट कर सकते हैं। इसमें आपकी एस है, ई है और आई है, एस ई और डी। इसमें डी है, इसमें थर्ड ई है, इसमें एस है, एस है। तो डी और ई में स्टार्टिंग में क्या आएगा, 5 आएगा सर, 5 से स्टार्टिंग होगी, पहले 5 आएगा। फिर थर्ड पर ई आएगा, 5 2 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ने की, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 18। एट द डेट बी का अर्थ है ए बी की बहन है। इसका मतलब क्या हुआ, एट द डेट का अर्थ क्या है, बहन। ऐसा कोड माइंड में सेट करते हुए चलना है। पहले वाली बहन है दूसरे वाली की। एस का मतलब जो और वाला एस होता है, इसका अर्थ क्या है, ए और बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक है। हैच का अर्थ क्या है, पत्नी, और एरो का अर्थ क्या है, माता। चलो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। टी ये ग्रेटर देन वाला जो सिंबल है जो पावर में आता है, इसका अर्थ क्या बताया था बच्चों एग्जाम क्वेश्चन में, इसका अर्थ बताया था ए बी, ए पावर वाले सिंबल का अर्थ है माता। जो टी है माता है एम की। जो टी है, जो टी है माता है किसकी, एम की। एम की माता बना दो उसको। इसके बाद हैच का अर्थ क्या था, हैच का अर्थ था ए जो है बी की पत्नी है, तो एम जो है पत्नी है जी की, बराबर में बना दो। एम है ना जो पत्नी है जी की, ये जी बराबर में बना दो। जो पत्नी होगी उसे गोले में लिखेंगे, जो आपका मेल होगा उसे चौकोर में लिखेंगे। इसके बाद और वाले एस का मतलब ये भाई, जो जी है सी का भाई है, जी जो है सी का भाई है। चलो जी कोई बात नहीं। इसके बाद जो पावर वाला सिंबल है उसका अर्थ क्या होता है, पावर वाले सिंबल का अर्थ दे रखा है माता। जो सी है माता है के की, सी है जो माता है के की, इसका मतलब के यहाँ पेन चेंज कर लेता हूं मैं। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, के आपका यहां पर होगा कहीं पर नीचे, जो सी माता है इसकी के की। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद क्या बोला है, जो के है सी है माता है। एट द रेट का अर्थ क्या है, के बहन है एच की, के बहन है एच की, एच यहां बना दो, ठीक है। इसके बाद पावर वाले सिंबल का अर्थ क्या है, पावर वाले सिंबल का अर्थ है माता। एच माता है क्यों की, एच माता है क्यों की, क्यों उससे भी नीचे आएगा कहीं पर, 4 पीढ़ी चल रही है, ध्यान रखना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जी टी का दामाद है। जी टी का क्या है बच्चों, दामाद है। जी कहां है, ये रहा। टी कहां है, ये रहा, इसका दामाद है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है पूछ रहा, जी टी का दामाद है बिल्कुल, ये जब इसकी पत्नी है इसकी मम्मी तो दामाद होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है। जी के पिता है, जो जी है के पिता है, जी ये रहा आपका, के ये रहा आपका, भाई पति पत्नी तो ये है, या तो बहन की लड़की है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही गलत हो जाएगा। राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। 3 कथनों में 3 कथन दिए, पहले कथन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं, फिर उसका निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष आपका कौन सा सही होगा। चलो, कुछ आईपैड कंप्यूटर है, ये आईपी लिख देता हूं मैं, कुछ आईपैड है ना, ये कुछ ही है कंप्यूटर को मैं सी लिख देता हूं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो निष्कर्ष है आपका, जो कथन है, एक मिनट को उल्टा पढ़ दिया मैंने। कुछ कंप्यूटर फोन है, कथन तो ऊपर देना, ये कुछ कंप्यूटर है, ये फोन है, कुछ ही फोन है, पीते फोन बना देता हूं। पहली कथन हमारा कंप्लीट हो चुका। दूसरा, सभी फोन कैलकुलेटर है, ये जो सभी फोन थे ना, पेन चेंज करके समझ में ज्यादा आएगा आपके, जो ये सभी फोन थे ना, ये कैलकुलेटर है जी, ये आपके कैलकुलेटर हो गए। दूसरा कथन हमारा कंप्लीट हो चुका। सभी कैलकुलेटर आईपैड है, जो ये सभी कैलकुलेटर है ना, ये क्या है बच्चों, ये आईपैड है। चलो जी आईपैड हो गए, यहां तक क्लियर है। इस सीट यार दोबारा बना देते हैं, कितना टाइम लगता है, प्रैक्टिस तो हमें अच्छी है ही। सभी कंप्यूटर फोन है, कुछ कंप्यूटर फोन है, ये कंप्यूटर थे, ये फोन हुए आपके। फिर इसके बाद क्या कहा था, इसके बाद कहा था आपको सभी फोन कैलकुलेटर है, ये फोन है, ये कैलकुलेटर है। पेन चेंज करना इसलिए जरूरी, जिससे कि आपको डिफरेंस पता चल सके। इसके बाद क्या कहा है, सभी कैलकुलेटर आईपैड है, सभी कैलकुलेटर आईपैड, ये आईपैड है। चलो कथन देखते हैं। कुछ आईपैड कंप्यूटर है, जब ये कुछ ये वाला हिस्सा तो कंप्यूटर होगा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सभी कैलकुलेटर फोन है, सभी कैलकुलेटर फोन नहीं होने के, कुछ होंगे, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा, निष्कर्ष सेकंड गलत हो जाएगा। कुछ आईपैड फोन है, कुछ आईपैड फोन है, बिल्कुल होंगे। आपका कथन 1 व 3 सही होंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, अन्यथा यहाँ आपके और अन्य सभी गलत होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 एंड हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन। 48 माइनस में भी सिंबल चेंज करना है, बस सिंबल चेंज करने वाले की प्रैक्टिस बेहतरीन होनी चाहिए। जब आप सिंबल चेंज करोगे सबसे पहले ये देखना है आपको कौन सा सिंबल चेंज करेंगे। सेकंड वाला में इसलिए नहीं करने का क्योंकि 48 क्योंकि सेकंड वाले में क्या होगा, जब इसमें ऑप्शन नंबर 4 आप चेक करोगे बच्चों, तब आपके एल एच एस बराबर आर एच एस आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी? आपको क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।